हम जब भी कुंडली देखते हैं तो खास तौर पे हम दो जगहों पर जरूर ध्यान देते हैं कुंडली में। सबसे पहला हम ये देखते हैं पूर्व संचित कर्म, इस व्यक्ति का पूर्व जन्म क्या है। और दूसरी चीज जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं पास्ट लाइफ इसका क्या है। तो यानी जो हमारा पंचम भाव है ये हमारे पूर्व जन्म को दर्शाता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति क्या था और उसका जो किया हुआ कर्म था वो कैसा है। और अभी जो नवम भाव है वो अभी को दर्शाता है। जब भी हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह बैठ जाते हैं या जिस घर का मतलब वो स्वामी होता है, जैसे मेष लगन की कुंडली है और हमारे पंचम भाव का स्वामी सूर्य हुआ, तो वो सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि वो पूर्व जन्म में वो व्यक्ति क्या था। सबसे पहला नंबर तो हमको ये पता चल जाता है कि पूर्व जन्म में ये व्यक्ति राजा के समान था और राजा की तरह जिंदगी व्यतीत करने वाला व्यक्ति था ये, और इस जन्म में भी उसी का किया हुआ कर्म का फल खा रहा है। दूसरी चीज क्या होती है कि हम कभी भी जब भी किसी के बचपन को देखते हैं, यानी हम उसके बचपन का पता चलें कि हमारा उसका बचपन कैसा बीता होगा, अभाव में या बहुत अच्छे में बीता है, तो हमको दूसरा भाव देखना चाहिए। दूसरा भाव हमारा बचपन है और ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या अपने जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा वो एकत्रित करेगा। जो एकत्रित करने का भाव होता है वो भी हमारा दूसरा भाव होता है। तो हमारी कुंडली के हर भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जब आप किसी भाव को विस्तृत पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इससे इंपॉर्टेंट कोई भाव ही नहीं है, लेकिन हमारी कुंडली में 12 के 12 भाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हम जो कुछ भी भोग रहे हैं यह हमारा पूर्व जन्म का जो कर्म है जो हम करके लाए हैं वो हम भोग रहे हैं। जो इस जन्म में हम नवम भाव से करेंगे वो हम अगले बार उसको भोगेंगे। इसलिए हमारा 5 और 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जय श्री राम, हर हर महादेव।